हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवांगी पाठशाला। और हम 10th क्लास की इकोनॉमी कर रहे थे, जिसमें हम चैप्टर 2 कर रहे थे। चैप्टर 2 के साथ ही हम आज मतलब जो इसका इंट्रोडक्शन था चैप्टर 2 का, वो हम कर चुके थे। चैप्टर 2 का पहला टॉपिक आर्थिक कार्यों के क्षेत्र को हम पढ़ रहे थे, हम ये पूरा भी समझ चुके थे। आते हैं नेक्स्ट पेज पे। पहले कैमरा ठीक कर लेते हैं ताकि आप लोगों को भी दिखे कि हम पढ़ क्या रहे हैं। विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों से प्रारंभ करते हैं। जैसे कि हमने पहले पीछे पढ़ा कि जो इकोनॉमी होती है उसको हम अपने सुविधा के अनुसार कुछ पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। और मैंने आपको बताया हुआ था कि इकोनॉमी सेक्टर को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां हैं। जैसे कपास की खेती, ये एक मौसमी फसल है। कपास के पौधों की वृद्धि के लिए हम मुख्यतः न कि पूर्णतः प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा, सूर्य के प्रकाश और जलवायु पर निर्भर है। अतः कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार डेयरी उत्पादन में हम पशुओं की जैविक प्रक्रिया एवं चारा आदि की उपलब्धता पर निर्भर होते हैं। अतः इसका उत्पादन दूध भी एक प्रकार प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार खनिज और अयस्क भी प्राकृतिक उत्पाद है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहा जाता है। प्राथमिक क्यों? क्योंकि उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करते हैं। चूँकि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्य और वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए हम इस क्षेत्रों को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ, ये चैप्टर और ये इकोनॉमी का ये पार्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। देखो, हम सीधे एकदम लॉजिक से समझते हैं, बहुत सिंपल लॉजिक से। आप क्या करते हो? सबसे पहली चीज़, मान लो आपके पास कोई चीज़ है, जैसे ये पेंसिल है। ये पेंसिल कैसी बनी होगी? पेड़ को काटा गया होगा। पेड़ क्या होगा? प्राकृतिक चीज़ है, ठीक। और ये पेंसिल बनाना, उसके पेड़ को हम लोग काट के लाए होंगे, उसके बाद हमने ये पेंसिल बनाई होगी। तो ये बाद में बनाई है, लेकिन पहले क्या किया हमने? पेड़ को काटा। पेड़ क्या है? प्राकृतिक चीज़ है। आप खाना खाते हो, आपकी थाली में जो भी अनाज होता है वो क्या होता है? आप नेचर से लेते हो, उसको मिट्टी से लेते हो, तो वो प्राकृतिक हो गई, ठीक। लेकिन उसी अनाज को आप जब पॉकेट में, जैसे गेहूँ प्राकृतिक चीज़ है, लेकिन गेहूँ से जब आप उसको पॉकेट में पैक करके दलिया वगैरह ये सब बनाते हो तो वो द्वितीयक चीज़ हो जाती है। कि जो भी चीज़ जो हम डायरेक्ट नेचर से लेते हैं, जैसे कि कपास हो गया, डेयरी उत्पादन हो गया, दूध हो गया, और वो क्या बोलते हैं, अनाज हो गया, कोयला हो गया, खनिज हो गया किसी प्रकार का, ये सारी चीज़ें प्राकृतिक चीज़ होती है। इसलिए हम इन्हें प्राइमरी फैक्टर कहते हैं, क्योंकि जब तक ये चीज़ें नहीं आएंगी हम सेकेंडरी या टर्शियरी फैक्टर पे काम नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें प्राइमरी फैक्टर होती हैं। इसी प्राइमरी फैक्टर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे इकोनॉमी के लिए। या यूँ कहें कि इकोनॉमी की जो सेकेंडरी और टर्शियरी जो भी अर्थव्यवस्था है वो प्राइमरी के ऊपर टिकी हुई है। अगर प्राथमिक कृषि नहीं होगी या प्राथमिक क्षेत्र काम नहीं करेगा तो आप ना ही सेकेंडरी पे काम कर सकते हो। आप उद्योग किस चीज़ के लिए लगाओगे? आपको प्राथमिक चीज़ चाहिए तब ना लगाओगे। तो वही चीज़ इसमें समझाने की कोशिश की गई है। और इसी चीज़ को जब आप आगे बढ़ाओगे तो वो द्वितीयक क्षेत्रक हो जाता है। जैसे कि द्वितीयक क्षेत्रक की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यह प्राकृतिक क्षेत्रक के बाद अगला कदम है। ये वस्तु सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती बल्कि निर्मित की जाती है, इसलिए विनिर्माण की प्रक्रिया अपरिहार्य है। ये प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है। जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग कर हम सूत काटते हैं या कपड़ा बनाते हैं। गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर हम चीनी या गुड़ तैयार करते हैं। हम मिट्टी से ईंट बनाते हैं, ईंटों से घर और भवन बनाते हैं। चूंकि यह क्षेत्र क्रमशः संवर्धित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। हमने क्या समझा कि प्राकृतिक से हमने लिया, प्रकृति से आपने गन्ना लिया तो फिर आपने क्या किया? उसका चीनी बनाया। प्रकृति से आपने कपास लिया, फिर आपने क्या किया? उसको
सूत बनाया और उसका कपड़ा बनाया। तो देखो, जब प्राकृतिक चीज़ें जो होंगी उसमें जब हम प्राथमिक चीज़ें जो होंगी उसमें जब हम परिवर्तन इस शुरू कर देंगे, उसको एक नया रूप दे देंगे, तो वो सारी चीज़ें द्वितीयक क्षेत्र में आ जाती हैं। इसी तरह तृतीयक क्षेत्र में जब उस चीज़ों को आप सर्व करने लगते हो तो वो तृतीयक क्षेत्र में आ जाता है। लेकिन आज हम द्वितीयक क्षेत्र तक ही पढ़ेंगे, ताकि आपको भी बोझ ना लगे। और प्लीज़ अगर मेरे लेक्चर्स देखा करो, उसके बाद पढ़ा करो, उसको बार बार पढ़ के समझने की कोशिश किया करो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद।